जय श्री बद्री विशाल जी की प्यारे भक्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन में एक बार बद्रीनाथ धाम यानी भगवान विष्णु के निवास स्थल जाना क्यों है ज़रूरी। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से सबसे श्रेष्ठ और प्रमुख है। माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से ही मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। इस इंसान को दोबारा कभी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों में इसे दूसरा बैकुंठ भी कहा जाता है। माना जाता है कि सतयुग तक यहाँ भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। वहीं त्रेता युग में यहाँ केवल साधुओं को ही भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन त्रेता युग से भगवान ने ये नियम बना दिया कि अब से यहाँ देवताओं के अलावा सबको मूर्ति रूप में ही भगवान के दर्शन होंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब लंबे समय तक भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम कर रहे थे तो महर्षि नारद ने उन्हें जगा दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए शांत जगह की तलाश में हिमालय का रुख किया। प्रवास के दौरान बद्रीनाथ ने उनका मन मोह लिया। उन्हें लगा कि तपस्या के लिए ये जगह अच्छी साबित होगी। यहाँ उनकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। यहाँ पर पहले से ही भगवान शिव और माँ पार्वती विराजमान थे। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर वे इस स्थान को तपस्या के लिए चुनते हैं तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। भगवान शिव के क्रोध से बचने और इस क्षेत्र को अपना बनाने के लिए उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया और कुटिया के दरवाजे पर रोने लगे। बच्चे की आवाज़ सुन माँ पार्वती भावुक हो गई। भगवान शिव के रोकने के बावजूद उन्होंने बालक रूपी विष्णु को अपनी गोद में उठाकर अंदर लिया और उन्हें चुप करवाकर दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद बच्चे को सुलाकर माँ कुंड में स्नान के लिए भगवान शिव के साथ चली गई। कुंड में स्नान से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद था। माता पार्वती बच्ची को जगाने की कोशिश करने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया। भोलेनाथ को भगवान विष्णु की इस लीला के बारे में पता चल गया था। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि अब धाम छोड़ने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जिसके बाद वे दोनों बद्रीनाथ धाम छोड़ केदारनाथ चले गए और उसी समय से ये धाम शिव धाम से विष्णु धाम बन गया। एक समय भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा। तपस्यारत श्रीहरि बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दिशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशालकाय बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। काफ़ी वर्षों के बाद जब श्री विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि उनकी प्रिय लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। तब श्री हरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसीलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, अतः आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन पर्वतों को नर और नारायण कहा जाता है। कहते हैं यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण अगले जन्म में भगवान विष्णु के रूप में पैदा हुए थे। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था सड़क मार्ग है, जो उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश और समस्त भारत के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून से आप रुद्रप्रयाग होते हुए चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। नज़दीक के रेलवे स्टेशन की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून है। यहाँ पर ट्रेन से आकर फिर निजी साधन या उत्तराखंड परिवहन की सरकारी बस के द्वारा आप आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ भगवान श्री विष्णु पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि नारायण की पूजा 6 माह मानव और 6 माह देवताओं की ओर से उनके प्रतिनिधि के तौर पर नारद जी करते हैं। यहाँ पर नारायण के अलावा उद्धव जी, कुबेर एवं नारद जी की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। मंदिर के निकट ही एक कुंड है जिसका जल सदैव
गर्म रहता है। मंदिर में जाने से पहले सारे श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं। माना जाता है कि उस कुंड में स्नान करने से उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं और चर्म रोगों से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और नवंबर माह तक खुले ही रहते हैं। मंदिर के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर में जलने वाला दीपक का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 6 महीने तक बंद कपाट के अंदर देवता आकर दीपक जलाते हैं। जब मंदिर खोला जाता है तो 6 महीने के बाद वो दीपक फिर से वैसा ही जल रहा होता है। बैकुंठ और धरती पर कहे जाने वाले स्वर्ग बद्रीनाथ के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि के दर्शन करते हैं, उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है। बद्री विशाल।